आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फिगर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया हुआ सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन में कितने यूनिवर्सिटी शामिल हैं, कितने कैंडिडेट ने सीयूईटी एग्जामिनेशन को दिया, कितने रजिस्टर हुए और कितने एग्जामिनेशन को दिए। निर्फ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटी शामिल है जिसमें जो कि सीयूईटी यूजी के कोर्सेज में सीयूईटी यूजी में पार्टिसिपेट कर रहे थे एडमिशन के लिए, यानी जिनमें आपको सीयूईटी यूजी के स्कोर पर एडमिशन मिलेगा। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन किस यूनिवर्सिटी में आया है, आज पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और उसके तमाम नोटिफिकेशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे आपको समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीयूईटी यूजी में पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं। तो देखिए 90 यूनिवर्सिटी यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेट कर रही है। 90 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि शुरू जब एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराने की बात हुई तो इसमें टोटल 45 यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इसको बढ़कर 66 हुआ, और लास्ट आते आते तक ये 90 प्लस हो गया, यानी 90 प्लस यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसमें 44 आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा, 12 स्टेट यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, 11 डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूनिवर्सिटी होने वाली है, और 19 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये सारे यूनिवर्सिटी जो है वो सीयूईटी यूजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तमाम बड़े यूनिवर्सिटी भी इसमें हैं, जैसे कि जेएनयू, बीएचयू, डीयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, और ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी जो है इसमें शामिल है। तो ये इन्फॉर्मेशन था यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि आप कितने यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीयूईटी यूजी के स्कोर पर ले सकते हैं। जो भी आपने सीयूईटी यूजी में अपने कॉलेज को चूज किया था उसमें आप अपना एडमिशन जो है वो करा सकते हैं अपने चूज किए हुए कॉलेजेस में। अब बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी कैंडिडेट आर पार्टिसिपेटिंग इन सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन, कितने कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट हुए 2022 के यूजी एग्जामिनेशन में। तो टोटल जो यहाँ पर कैंडिडेट थे वो 14.65, यानी करीब 14.5 लाख के करीब छात्र जो है वो रजिस्टर हुए सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन उसमें मात्र 60% ही एग्जामिनेशन में अवेलेबल थे, यानी अपने एग्जामिनेशन को देने के लिए 60% छात्र गए। लगभग 10 लाख के अराउंड छात्र जो है वो सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन को दे पाए। इसका कई कारण हो सकता है, क्योंकि एनटीए की तरफ से काफ़ी टेक्निकल ग्लिच भी हुआ इस बार, जिसके कारण छात्र जो है वो परेशान हो गए। तो वो बार बार सेंटर पर जाके लौटने और तमाम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कैंसिल होने के कारण भी इतने यानी 4-4.5 लाख के करीब छात्र जो है वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाए होंगे, या फिर कुछ छात्र जानकर भी एग्जामिनेशन को छोड़े होंगे। ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर बहुत सारे छात्र होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन कम ही देते हैं। तो इसमें भी ऐसा देखा गया, और करीब 4.5 लाख के करीब छात्र जो है वो उपस्थित नहीं हो पाए। मात्र 60% छात्र ही इस एग्जामिनेशन में अपियर हुए, वो भी करीब 10 लाख के राउंड हो जाता है 60%, क्योंकि रजिस्टर होने वाले छात्र की संख्या 14 से 15 लाख हो चुकी थी। तो ये फिगर था यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन का, यानी आप कितने कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए। अब बात कर लेते हैं कि निर्फ रैंकिंग में, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क, इस रैंकिंग में कितने यूनिवर्सिटी जो है वो शामिल हैं, जो कि सीयूईटी यूजी के स्कोर कार्ड में आपको एडमिशन देने वाले हैं और सीयूईटी यूजी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि सीयूईटी निर्फ होता क्या है। ये एक संसाधन है, मानव संसाधन विभाग द्वारा ये मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था सितंबर 2015 में, यानी 2015 में जो है वो इस निर्फ को स्टार्ट किया गया था, जिसमें इसकी पूरी काम जो है वो हायर एजुकेशन को रैंकिंग करना है। यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर आपको रैंक दिया जाता है आपके यूनिवर्सिटी को, और इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो क्या मापदंड होते हैं। तो इसमें मापदंड होते हैं टीचिंग, उसके बाद आपको होता है लर्निंग एंड रिसोर्सेस, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस। उसके बाद कर लेते हैं रिसर्च, प्रोफेशनल पार्टिसिपेटिव, और बात कर लेते हैं और क्या होता है। तो यहाँ ग्रेजुएशन आउटकम्स,
ग्रेजुएशन आउटकम, कितने छात्र इसमें पढ़ रहे थे और कितने छात्रों ने क्या क्या इसका आउटकम रहा, कैसा रिजल्ट रहा, ये देखा जाता है। तो ये हो जाता है ग्रेजुएशन आउटकम। आउटरीच यानी यूनिवर्सिटी समय के साथ कितना बदलती है, कितने अपने आप को बेहतर करती है, ये देखा जाता है। इंक्लूसिविटी, इसका मतलब होता है कि समावेशिता, कितने छात्र इससे खुश हैं, ये पूरी तरह से मापदंड होता है। और परसेप्शन क्या है इसका, यानी इसका अनुभव क्या है इस यूनिवर्सिटी का, ये पूरी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में शामिल होता है। इसके मापदंड पर ही यूनिवर्सिटी को रैंक किया जाता है। तो ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क का मापदंड, जो कि हमने आपको बताया टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। इस मापदंड पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क सारे यूनिवर्सिटी को मापती है, उसके बाद उनको रैंक किया जाता है। तो इसमें कौन कौन है शामिल, ये देख लेते हैं। देखिए 90 में मात्र 14 यूनिवर्सिटी ही निफ्ट रैंकिंग में यहाँ पर शामिल है, जिसमें जेएनयू जिसका रैंक 2 है, जेएनयू का रैंक जो है वो 2 है। जेएमआई यानी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसका रैंकिंग 3 है। बीएचयू जिसका रैंकिंग 6 है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी रैंकिंग 10, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रैंकिंग 11, दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निफ्ट में 13 है। जामिया हमदर्द में रैंकिंग इनकी है 45। बीबी यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में स्थापित है, इसकी रैंकिंग है 55। तेजपुर यूनिवर्सिटी 59। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रैंकिंग 60 है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की 68 है। मिजोरम यूनिवर्सिटी 78। अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वोमेन, इसकी जो रैंकिंग है वो 84 है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की रैंकिंग 85 है। ये यूनिवर्सिटी जो थी वो निफ्ट रैंकिंग में शामिल थी, और इनको जो है एक अच्छी रैंकिंग के साथ आप देख रहे हैं, ये टोटल जो यूनिवर्सिटी है वो आउट ऑफ 100 में शामिल है। यानी ये रैंकिंग जो है वो निफ्ट ने पूरी मापदंड के बाद इनको दी है। तो ये 14 यूनिवर्सिटी ही हैं जो कि निफ्ट रैंकिंग में शामिल है। तो क्या निफ्ट रैंकिंग में शामिल नहीं होने वाले यूनिवर्सिटी खराब होते हैं? देखिए ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी बाई यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि वो रैंकिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे। ये पूरी तरह से डिपेंडेंसी यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है कि वो रैंकिंग में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। तो कई सारे यूनिवर्सिटी जो है वो भाग नहीं लेते, लेकिन ये यूनिवर्सिटी 14 यूनिवर्सिटी जो हमने आपको बताया, ये यूनिवर्सिटी भाग ली थी, और ये सीयूईटी यूजी का स्कोर पर आपको एडमिशन देने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल एप्लीकेशंस कितने आए और किस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आया। देखिए 58.5 लाख एप्लीकेशन अभी तक आ चुके हैं, जिसमें 26.4 लाख एप्लीकेशन इन ओनली 13 यूनिवर्सिटी, यानी 13 यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन से दिखा गया है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो देखा गया है वो 13 यूनिवर्सिटी के लिए देखा गया, जिसमें यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की यूनिवर्सिटी शामिल है। सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस एडमिशंस के लिए आए हैं वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में आए हैं। और डीयू में बात करें तो इसमें 6.63, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट अपीयर हुए एडमिशंस के लिए वो 6.63 लाख विथ डीयू, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है अपने एडमिशंस के लिए। उसी की तरह बीएचयू सेकंड डाउन पर है, 4.34 एप्लीकेशंस इन बीएचयू अभी तक, ये जो है वो फर्स्ट डाउन पे रखा गया है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 6.62 लाख अभी तक जो है यहाँ पर चूज किए हैं यूनिवर्सिटी एडमिशंस के लिए। अब आगे जब काउंसलिंग की प्रक्रिया, डीयू की काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट है, बीएचयू और इलाहाबाद की काउंसलिंग की प्रक्रिया जब भी स्टार्ट होती है, हम आपको अपने चैनल पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देंगे और सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। तो ये था रैंक यूनिवर्सिटी में क्या एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा कैसे आए हैं, तो इसके बारे में डाटा। आपके एडमिशंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप अपने एक्टिव रहेंगे, आपको एडमिशंस लेना है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये जो फिगर था वो हिंदुस्तान टाइम्स से लिया था, तो ये उनका क्रेडिट है। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। कमेंट कीजिएगा आप अपना रैंकिंग क्या है, और बीएचयू में कैसे एप्लीकेशंस एडमिशन होने वाले हैं उस पर भी हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं कि कैसे बीएचयू में
एडमिशन होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।